दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों वक्फ बोर्ड को लेकर के वक्फ बोर्ड की तरफ से कानून जो मोदी सरकार ने बनाया उसको मानने से इनकार करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। पहले दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम संसद के बनाए कानून को ना तो रोकने जा रहे हैं, ना इसमें कोई परिवर्तन करने जा रहे हैं। आपकी दलीलें सुनेंगे, आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद कोई निर्णय दिया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से जो स्टे लगाने की बात थी वो नहीं हुई, और इसका एक कारण है कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 जो मोदी सरकार लाई है, जो अब कानून बन चुका है, इस कानून के पक्ष में भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। इसके पक्ष में आदिवासी समाज खुल करके आया, जिसके लिए मोदी सरकार ने ये जो कानून का परिवर्तन किया है, इनके पास बहुत कंप्लेंट केंद्र सरकार के पास ऐसी थी कि जो देश के अंदर आदिवासी समाज है, जिसकी भूमि बाकायदा संविधान के एक कानून के जरिए संरक्षित है, उस संरक्षित भूमि में आदिवासियों की जमीनों पर कब्जे अवैध रूप से कर दिए गए हैं। धारा 3E वक्फ संशोधन कानून की धारा 3E अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित करने से रोक लगाती है। और इसके साथ ही देश के अंदर चाहे वो महाराष्ट्र हो, फिर चाहे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हो या झारखंड, सभी आदिवासी समाज में खुशी की लहर हुई और सबने इसका आनंद मनाया और मोदी सरकार का धन्यवाद दिया कि हमारी जो भूमियों पर अवैध कब्जे हो रहे थे, कानून में कांग्रेस के टाइम पे 2013 में यह कर दिया गया कि इनको अधिकार दे दिया कि केवल ट्रिब्यूनल में सुनवाई होगी। और आदिवासी समाज जो खास तौर पे जंगलों में रहता है, गरीब हैं, उनके पास कहां पैसा है कि वो वकीलों को फीस दें या ट्रिब्यूनल में जाके अपनी बात रखें, और इसीलिए उनकी एक के बाद एक प्रॉपर्टियों पर ये वक्फ बोर्ड कब्जे करते जा रहा था। इससे निजात कैसे मिले? इसीलिए वो जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी थी, तभी आदिवासी समाज ने द्रौपदी मुर्मू को ये सारी चीजें बताई थी, और राष्ट्रपति जी की तरफ से ये बीजेपी को यानी मोदी को कहा गया कि भाई इसमें जो है आप कुछ कानून बनाएं ताकि आदिवासियों की जमीन सुरक्षित हो चुके। इसके बाद पूरे देश से जो कंप्लेंट आई, उसके बाद ये अमेंडमेंट किया गया। और इसीलिए जो देश की सुप्रीम कोर्ट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में कैविएट जो दाखिल हुई है, यानी पहले हमारी भी बात सुनी जाए, ये कैविएट बोलते हैं। ये आदिवासी समाज के दो संगठन हैं, जय ओमकार भीलाला समाज संगठन और आदिवासी सेवा मंडल। इसके अलावा भारत के 7 राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी उसके पक्ष में आई कि ये जो वक्फ बोर्ड एक्ट 2025 है मोदी सरकार का, हम इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारे राज्यों में भी जो अवैध कब्जे हैं वो इस नए बिल के आने से अब वो अवैध कब्जे छुड़ाए जा सकेंगे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में एक तरफा कोई बात नहीं सुनी जाएगी। और इसीलिए आपको बता दें कि ये तय हुआ है कि ठीक है, पहले दलील आप रख लो। तो कपिल सिब्बल ने शुरुआत की है, जो ये बता रहे हैं कि साहब 300 साल पहले जो मस्जिद मदरसे बने, जो यहां पर स्मारक थी मुगलों के द्वारा बनाई गई, वो वक्फ कर दी गई, उसके पेपर कहां से लाएंगे? यहां से जिरह शुरू की। वो कहते हैं साहब मुसलमानों का वक्फ है, इसमें हिंदू का क्या मतलब है? देश का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, सवाल करता है सोलिसिटर जनरल से कि क्या हिंदुओं के ट्रस्ट में कोई मुस्लिम हो सकता है? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्या उनको यह जानकारी नहीं है कि देश के हजारों मंदिर सरकार के अंडर में हैं? हजारों। हमारे देश का आप देख लीजिए वैष्णो देवी मंदिर, उसका प्रतिदिन का जो चढ़ावा है करोड़ों में है, और वो सरकार के अंडर में है। सारी प्रॉपर्टी का अधिकार उसका सरकार के पास है। क्या एक भी मस्जिद पे जो चढ़ावा आता है मस्जिद से और जो वक्फ की प्रॉपर्टियों से जो आमदनी होती है, क्या सरकार का अधिकार है? उत्तर है नहीं। और हजारों मंदिर देश के अंदर ऐसे हैं जिसका चढ़ावा अधिकार, कर्नाटक के अंदर तो इसको लेकर आंदोलन हुआ, बाकायदा तमिलनाडु में आंदोलन हुआ कि यहाँ के जो मंदिर हैं उनकी मुक्ति की जाए। और जज साहब कह रहे हैं कि साहब मंदिर की तुलना आप वक्त से कैसे कर देंगे? मंदिर की ट्रस्ट, वो हिंदू अपने पैसे से वहां पर ट्रस्ट बना करके सारा खर्चा करता है और चैरिटी करता है। और यही तो मुद्दा है कि भैया आपने चैरिटी के नाम पर वनवासी क्षेत्रों में भी जाकर वक्फ की प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर लिया, यानी वक्फ के नाम पर कब्जा कर लिया। और ये वक्फ बना था चैरिटी के लिए, तो चैरिटी आपने क्या की है ये तो बताना पड़ेगा। जमीन पर कब्जा कर लिया आपने, किसने जमीन दान दी, या वैसे ही सरकारी भूमि पर आपने कब्जा कर लिया? अवैध रूप से जो कब्जे हुए हैं उसमें इसके लिए आदिवासी समाज अब कोर्ट में है, और उन्होंने कहा है जी हमारी भी सुनो,
और आपको बता दूं, ये सुनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान की बात कांग्रेस और वामपंथी दल, टीएमसी हो या ये सब लोग जो करते हैं, सोचिए कि उस संविधान में जो बाबा साहब ने थे बनाया, जब उसमें वक्फ नाम का कोई शब्द नहीं है। ये आज संविधान की रक्षा के नाम पर राहुल गांधी जो दुनिया में घूम रहा है उस कॉपी को लेकर के, और ये जो बाकी भी घूम रहे हैं विपक्षी पार्टी वाले, इनसे कोई पूछे जरा, पत्रकार में किसी में हिम्मत नहीं है क्या? इनसे पूछे कि भाई बाबा साहब ने जब वक्फ का नाम नहीं रखा तो बाद में कांग्रेस ने संविधान में संशोधन करके बाबा साहब के लिखे संविधान में छेड़छाड़ क्यों की? संविधान का परिवर्तन तो आपने किया, फिर वक्फ बनाया तो बनाया, उसके बाद 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट बना दिया, कानून बना दिया, उसको अधिकार दे दिए कि साहब आप जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख दोगे वो आपकी होगी। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से आपने छेड़छाड़ नहीं की, तब हंगामा नहीं किया, क्योंकि तब मुसलमानों का भी फायदा हो रहा था और कांग्रेस का भी फायदा हो रहा था। 1995 में संशोधन हुआ, और 1995 में संशोधन हुआ, उसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी था उस समय भी, 54 में भी जरूरी था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टियां होंगी उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और आप अगर इसमें कोई हेरा फेरी करते हैं तो आपको जेल हो सकती है। लेकिन आज कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी, मुसलमानों के बीच खड़े होकर के झूठ बोलकर उनको सड़कों पे उतार रहे हैं कि साहब आज जो है इसमें रजिस्ट्रेशन की बात मोदी कर रहे हैं, हम रजिस्ट्रेशन क्यों कराएं, ये हमारे धर्म में दखलंदाजी है। भाई 1954 में आपने नहीं कहा दखलंदाजी है, 1995 में आपने नहीं कहा कि हमारे धर्म में दखलंदाजी है, 2013 में आपने नहीं कहा कि हमारे धर्म में दखलंदाजी है। आज अगर मोदी ये लागू करने की बात करते हैं कि हम सजा का प्रावधान करते हैं, पहले सजा नहीं थी, तो भाई सजा तो 95 में भी थी, तो आज अगर कहा जा रहा है कि हम सजा करेंगे अगर कोई हेरा फेरी करेगा वक्फ की प्रॉपर्टियों में, प्रॉपर्टी को बेच देगा गलत तरीके से, तो भाई उस पर जेल तो जाना चाहिए। किसी की दान दी हुई प्रॉपर्टी को आप बेच खाओगे तो क्या आप पर ईडी कार्रवाई ना करे? आदिवासियों ने इसको लेकर के आवाज उठाई है कि ये जो चल रहा है, अमेंडमेंट का विरोध हो रहा है, हमें सुना जाए, और उन्होंने कहा है कि हमें जो मोदी सरकार का नया कानून है, वक्फ संशोधन कानून की धारा 3E, वो ये कहती है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीन को कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित नहीं कर सकता। वो संरक्षित क्षेत्र है, वहां तो कोई अन्य व्यक्ति देश का जमीन भी नहीं खरीद सकता। आदिवासी होगा, वहीं का होगा, वही खरीद सकता है, वही वहां दुकान कर सकता है, वो फैक्ट्री लगा सकता है। किसी अन्य राज्य का व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति जो आदिवासी नहीं है, वो वहां कोई भी प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता। ये हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में है, क्योंकि वो जानते थे कि बाद में कुछ ऐसे भेड़िए आएंगे जो आदिवासियों की जमीनों को खाने का काम करेंगे। और इसीलिए आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जो मोदी सरकार ने बोला, उन्होंने बोला कि भाई वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ की जमीन है, जिससे गरीब बच्चों का भला होना चाहिए था, मेरे मुस्लिम बच्चों को पंचर ना लगाना पड़ता यदि इस पर ठीक से काम किया होता, प्रॉपर्टी का सही उपयोग हुआ होता। उन्होंने कहा कि पसमानदा समाज को लेकर इससे कोई लाभ नहीं हुआ। सैकड़ों विधवाओं ने सरकारों को चिट्ठी लिखी और मोदी सरकार को चिट्ठी लिख के कहा कि देखिए हमारा पति अगर मर गए तो ये प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया गया, वक्फ बता दिया गया कि साहब हस्बैंड मर गए तो अब तो इस पे हमारा अधिकार है। विधवा का अधिकार नहीं होना चाहिए पति की प्रॉपर्टी पर, बच्चे कैसे पालेगी? वो भूखे मर रहे हैं। और ये वक्फ बोर्ड बनाकर जो प्रॉपर्टियां इस तरह से मृत व्यक्ति की हड़पी गई, वो भूखे मर रहे हैं। ये चैरिटी है, यह है शोषण। और ये पुराने कानून में हुआ, और इसके कारण आपको बताऊं कि झारखंड के अंदर 698 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड अपना दावा करता है। 1084 एकड़ जमीन बैठती है, जिसमें से मात्र 145 सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है। छत्तीसगढ़ के अंदर राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर सलीम, खुद ये डॉक्टर सलीम कह रहे हैं कि जो वक्फ प्रॉपर्टियां हैं राज्य के अंदर 95 से 90% संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। सोचिए, अध्यक्ष खुद कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 4000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां, जिसमें 371 मस्जिद हैं, 92 मदरसे हैं, 142 ईदगाह बनाई हुई हैं, और इसके अलावा लोगों ने मार्केट बना दिया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। अवैध कब्जे लोगों ने किए हैं। इसमें पहले की सरकार यानी कांग्रेस की सरकारों पर वो आरोप लगाते हैं, नेता मिल गए और बेच खाए। इसीलिए ये विपक्षी पार्टी, खासतौर पे कांग्रेस, इस सड़कों पर उतरी हुई है ताकि ये बिल किसी तरह वापसी हो जाए तो तुम्हें जमीन वापस ना करना पड़े। ये देश को समझना होगा। उड़ीसा में जो आदिवासी एरिया है, वहां पे बता रहा हूं कि उड़ीसा राज्य में 10,314 संपत्तियां हैं। तो आप सोचिए
किस तरह से प्लानिंग के साथ आदिवासी क्षेत्रों में वक्फ बोर्ड के नाम पर प्रॉपर्टियां लूटी गई और वहां घुसपैठ की गई, धर्मांतरण किया गया। ये सारा खेल चल रहा है। अब कोर्ट में मामला है और इसीलिए आदिवासी समाज की कैविएट को सुने बिना ये कोई फैसला नहीं होगा। और निश्चित समझ लीजिए, आदिवासी समाज के लोग कहते हैं कि ये हमारे पक्ष में फैसला होगा और मोदी सरकार का बनाया हुआ कानून आदिवासियों की संरक्षण के लिए है। और इसीलिए हम किसी भी कीमत पर, अगर सुप्रीम कोर्ट, हालांकि वो कानून के मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि हम किसी कानून को नहीं तोड़ने वाले हैं, लेकिन अगर इसमें कोई छेड़छाड़ की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तब हम राष्ट्रपति तक भी जाना होगा तो जाएंगे, लेकिन वो बाद की बात है। पहले अभी सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, जहां आदिवासी समाज को उम्मीद है कि वो हमारे साथ न्याय करेगा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे कि वक्फ बोर्ड के नाम पर किस तरह की लूट हुई और कांग्रेस ने उस लूट की छूट दी। और कांग्रेस शासित जहां जहां राज्य रहे, जहां मैंने बताया आपको कि उड़ीसा में जब कांग्रेस की सरकारें थी, छत्तीसगढ़ और झारखंड में जब सरकारें थी, वहां सरकारी संपत्तियों पर कब्जे कर लिए गए और वो भी आदिवासी एरियो में। वहां धर्मांतरण करने का बड़ा खेल चला है। मोदी सरकार आ गई तो इस सब पर ब्रेक लगा है और यही बौखलाहट है इन मौलानाओं की। और इसीलिए ये दंगा फसाद करने पर उतारू हैं, सरकार को धमका रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। मेरी बात आज लिख लो। और इसलिए अंतिम फैसला तो इनका बुलडोजर एक्शन से ही होगा जो योगी जी करते हैं। ये ऐसे मानने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि इनके पास अरबों की प्रॉपर्टियां हैं। आपकी इस पर क्या राय है, राय जरूर। वंदे मातरम।